पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बहुत ही देश की राजनीति और प्रदेश की सियासत में एक जाना माना और बहुत ही सम्मानित चेहरा हमारे आदरणीय कुंवर वासिद अली साहब, जो इस शानदार सम्मेलन और इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ रामपुर की धरती पर काम कर रहे थे। मेरे भाई आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, भाई आदरणीय अंसारी साहब, अंसारी साहब, मेरे मित्र और जिन्होंने की जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा कमजोर तबका, आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ तबका, उसको प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर आवाज के साथ उन्होंने सरकारों को, नेतृत्व को और अब भारतीय जनता पार्टी को सचेत भी किया, सावधान भी किया और इस दिशा में संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ऐसे हमारे साजिद अली साहब यहां पर मौजूद, हमारे तमाम हमारे भाई यहाँ से कमल का फूल खिलाने वाले घनश्याम जी, यहाँ पे संसद विधान परिषद के सदस्य आदरणीय महाराज जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पंजाब में वर्षों तक संगठन मंत्री का काम जिम्मेदारी देख रहे थे आदरणीय, और भी मंच पर बहुत लोग हैं, क्योंकि अभी हमें आदेश पाठक जी ने दिया है कि बहुत लंबा मत बोलिएगा, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूं। दोस्तों, आज एक बदलाव की बात है और पूरा मुल्क इस बदलाव का एहसास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, या देश के अलग हिस्सों पे जो सरकारें काम कर रही हैं, विकास के मामले में किसी तरह का कोई भी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। तो जब विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, तो वोट के मामले में भेदभाव क्यों? जब मोदी जी ने गरीबों को मकान देने की बात करी, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसने वोट दिया है कि इसने वोट नहीं दिया है, सबको दिया गया। जब उन्होंने सड़कें बनवाई, जब उन्होंने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने हमें वोट, इस मोहल्ले से वोट मिला, इस गांव से वोट मिला कि नहीं मिला। किसान सम्मान निधि दी गई, तो ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू किसान है कि मुसलमान किसान है। यह जितनी भी आप लंबी एक श्रृंखला है। तो इसलिए जब विकास के मामले में भेदभाव नहीं, तो वोट के मामले में भेदभाव क्यों? और इस बात को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारा रामपुर के लोगों से या रामपुर के आसपास के लोगों से या प्रदेश के लोगों से बहुत गहरा रिश्ता और नाता है। किसी भी समस्या, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत हो, उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार बिना
रात देखे दिन देखे काम करते हैं। और इसलिए कभी भी पावर का गुरूर और पोस्ट का सुरूर, पावर का गुरूर और पोस्ट का सुरूर राजनीति में बहुत दिन नहीं चलता। जो लोग पावर का गुरूर और पोस्ट के सुरूर में चकनाचूर थे, उनके हाल आपने देखी, उसे कहने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो बदले की सियासत नहीं, बल्कि बेहतरी और बदलाव की सियासत करनी है। हमें आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इस काम को लेकर के आगे बढ़ना है। और जब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, आज हमने यहां पर इकट्ठा होकर के और दिल के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, इस बात का लेखा जोखे के साथ हम आपके बीच में आए हैं। अभी पाठक जी भी बताएंगे कि लोगों को जो फायदा हुआ है, लाभ हुआ है इस योगी जी की सरकार के दौरान और मोदी जी की सरकार के दौरान, उनको कितना फायदा हुआ है। आज जो है वो, पहले हम लोग इलेक्शन में करते थे एम-वाई फैक्टर। एम-वाई फैक्टर सांप्रदायिकता का प्रतीक हुआ करता था। आज एम-वाई फैक्टर समावेशी विकास का प्रतीक है। एम-वाई फैक्टर आप जानते हैं क्या कहते थे लोग उस समय? आज एम-वाई फैक्टर मोदी और योगी का फैक्टर है। और ये मोदी और योगी के फैक्टर में उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ी समस्या थी, कर्फ्यू, क्राइम, कट कमीशन और कम्युनलिज्म का सफाया किया। आज कहीं उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं दिखाई पड़ता आपको। दंगे और दंगाई जो है वो उनका भंडाधार हुआ है। दंगों और दबंगों का बुरा हाल है और आम आदमी शांति और चैन से रह रहा है। इसलिए ये जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग इतनी बड़ी तादाद में है, इसलिए मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। और इसलिए जब उन्होंने सबका साथ सबका विकास कह करके 2014 में सरकार चलाई, तो उन्होंने जो है वो जब 5.5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज को स्कॉलरशिप दी, तब नहीं कहा। जब उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार में 5% से लेकर के और आज 11% नौकरियां दी अल्पसंख्यकों को, तब उन्होंने वोट के लिए कभी नहीं कहा। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कोविड के समय लोगों की जान और माल की रक्षा हो, सुरक्षा हो, उसके लिए हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। तो आज एक जांचा परखा खरा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है। और जो बात अभी साबिर साहब ने एक बात कही, ये जो पिछड़ा तबका है, कमजोर तबका है, जिसका राजनीतिक शोषण तो किया, सियासी शोषण हुआ, लेकिन सामाजिक सशक्तिकरण नहीं किया गया। उस तबके को हम चाहते हैं कि प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए और हम करके रहेंगे, ये संकल्प है और ये हमारा है। इसलिए मैं एक बात कह करके, यहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, इसमें रामपुर से भी हैं, रामपुर के आसपास के भी लोग हैं। आपको इन 8.5 सालों में और योगी जी के टाइम में जो 6.5 साल लगभग हो रहा है, उस दौरान जो आपको फायदे हुए हैं, आपकी जो सरोकार से जुड़े हुए सवालों का समाधान हुआ है, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम भी है। तो मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। वो लाख, हमारे पाल साहब यहाँ है नहीं, वो लाख जुल्म
मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। वो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे, रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे। जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे। इसलिए हमें उस दकियानीसी रवायतें हैं, वो दकियानीसी सोच कि साहब हमें वोट की, हम ये हमारे ठेकेदार हैं, वोट इन्हीं को देंगे, उससे हमें बाहर निकलना होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी मुल्क की हकीकत है, उसको हमें आपको आप बंद करके चाहे स्वीकार करिए, चाहे आप खोल के स्वीकार करिए, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका आना आपके लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।